दोस्तों, केनेथ एंडरसन की जो बुक है 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, उसकी हमारी कहानी चल रही है द मैन ईटर ऑफ यम्माई डोडी। ये इसका पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडरसन के हाथ से टाइगर निकल गया था। वो जो किल के ऊपर बैठे थे वहाँ, वो जब इनके साथी एल्फी ने वो फ्लैश लाइट मारी तो गलत जगह मार दी। उससे टाइगर समझ गया और कूद के भाग गया। वापस आ रहे थे तो इनको लेपर्ड मिल गया था। लेपर्ड को उन्होंने गोली मारी, वो घायल होकर जंगल में गायब हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ये ढूंढने निकले, उसको ढूंढ लिया और उसको बिल्कुल नजदीक से गोली मार दी। उस लेपर्ड का सिर फट गया, ऑन द स्पॉट मर गया। अब एंडरसन बताते हैं कि वो 10 दिन तक बिरूर में रहे, लेकिन उस पूरे 10 दिन के दौरान केवल एक किल हुआ, वो भी 7वें दिन हुआ था, जो कि बिरूर चैनल के पास में हुआ था। अब जब इनको खबर लगी थी, वहां पहुंचे थे, तो इनको मालूम चला कि गिद्धों ने, वल्चर्स ने सारा खा लिया है। किसी ने भी उसको ढका नहीं था झाड़ियों वगैरह से, तो गिद्ध ने खा लिया था। तो वहां बैठने का कोई तुक नहीं था। एक पेड़ था जो वो बचे हुआ बॉडी थी, उसके ऊपर वो वहां से नजदीक था। तो इनके दोस्त एल्फी ने डिसाइड किया कि वो बैठेंगे। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पता था कि टाइगर आएगा नहीं। फिर भी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन टाइगर नहीं आया। उसने आना भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था गिद्ध सारा खा चुके हैं। और उसके बाद से कहीं कुछ नहीं हुआ। तो 11वें दिन ये लोग बैंगलोर के लिए निकल गए। अब टाइम बीतता गया और उसके बाद एक दिन अंधेरी रात पे कार शिकारी, जो कि कार में बैठ के स्पॉटलाइट मार के ही जानवरों को शूट करते थे, जंगल में उतरने का खतरा नहीं उठाते थे, वो लोग आए। अब इन लोगों के बारे में एंडरसन बोलते हैं कि इनको शिकार के ब्यूटी के बारे में नहीं पता था, जंगल की ब्यूटी के बारे में नहीं पता था। इनको ना ही कोई प्रिकॉशंस लेने का आइडिया था। इनको ये भर पता था कि गाड़ी चलाओ, अपनी सील बीम स्पॉटलाइट मारो, जहां 2 आंखें चमके, राइफल निकालो और गोली मार दो। वो गोली मारते वक्त ये नहीं देखते थे कि मेल है कि फीमेल है कि यंग है, कि इसको नहीं मारना है। जो भी वो गोली मारते थे, घायल हो मरे, उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। अब ये बोले, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक्टिविटीज परमिशेबल नहीं है। ये एक्टिविटीज जो जंगल की गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। अब इनको बिरूर से 4 मील पहले बिल्कुल चमकती हुई आंखें टाइगर की दिख गई उनकी स्पॉटलाइट में। अब जब इन्होंने राइफल निकाल के गोली मारी तो एक गोली उसके जबड़े पे लगी टाइगर के, वो उछल गया। दूसरी गोली मारी, वो निशाना चूक गई। कार शिकारी ना तो उस दिन गए ढूंढने, ना ही अगले दिन गए। वो अपने उस ट्रिप में आगे बढ़ गए कि जो नई चमकती हुई आंखें मिलेंगी उसको गोली मारेंगे। अब जो घायल शेर हुआ था उसको बहुत दर्द हुआ होगा, उसका जबड़ा ही टूट गया था। ना तो वो शिकार कर सकता था, जानवर को अपने जबड़े से ही मारता है। कम से कम 2 मंथ तक उसको बहुत दर्द हुआ होगा। और दर्द के बाद जब जबड़ा ठीक हुआ तो वो इस लायक नहीं रह गया था कि जानवर को मार सके। तो इस तरह से वो बना मैन ईटर, जो अभी तक कैटल लिफ्टर था। अब 3 महीने बाद इसने एक बकरी को मारने का सोचा। इसने एक बकरी सेलेक्ट करी, और क्योंकि ये अपने उसकी गर्दन जबड़े से नहीं तोड़ सकता था, तो इसने अपना पंजा मारा। तभी जो चरवाहे थे उन्होंने देख लिया, वो सब दौड़े और उन्होंने, अब उन चरवाहों ने उसके ऊपर अटैक किया, या तो पत्थर या डंडे से। उसके सिर पे चोट लगी, टाइगर गुस्सा हो गया, वो उनकी तरफ चार्ज किया उसने, और एक बंदा पकड़ में आ गया। उसको भी मुंह से नहीं दबाया उसने, एक पंजा मारा, उसका स्कल उखड़ सा गया, लेकिन वह भी जिंदा था। टाइगर ने दूसरा पंजा मारा तो उसका सिर ऐसे फट गया जैसे कि अंडा टूटता है। अब टाइगर के पास 2 शिकार थे, एक तो मरी हुई बकरी, एक मरा हुआ आदमी। तो जो उसका बिल्कुल चूर चूर हुआ सिर था, उससे उसने ब्लड को चाटा, उसको एक नया टेस्ट मिला था। अब उसके बाद उसने उस बकरी को उठाया, चलने को हुआ, थोड़ी दूर चला, पता नहीं क्यों बकरी को ड्रॉप किया, वापस आया, उस आदमी को कंधे से उठाया, लेके जंगल में चला गया। और इस तरह से उसका मैन ईटर कैरियर शुरू हुआ, जो कि 250 स्क्वायर माइल्स में फैल गया। बिरूर, लिंगाडली, भगवत काते, संतावेरी, बाबा बुदान माउंटेन्स, आयरन केयर, सकरेपतना, ये सारे वो इलाके थे जहां पे उस शेर का आतंक था। अब जगह जगह आदमियों की मौतें होने लगी। एक ही समानता थी उनमें कि सारी मौतें जबड़े से गर्दन तोड़ के या गला दबा के नहीं हो रही थी, जबरदस्त पंजे के प्रहार से हो रही थी। और जितनी भी बॉडीज मिल रही थी, हर जगह ये बात साबित हो रही थी कि टाइगर का जबड़ा खराब है और अपने जबड़े का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये मैन ईटर वापस शिकार पे आता भी नहीं था। जहां एक बार खा लिया तो जितना खा लिया, फिर नया शिकार मारता था, वापस नहीं लौटता था, जो कि कई मैन ईटर की जो 6th सेंस डेवलप हो जाती है उसका पार्ट है। और जो बॉडीज को खाता था तो ऊपरी जबड़े से खाता था, मतलब हाथ का सहारा लेके
जो भी निशान मिल रहे थे, नीचे वाले जबड़े के निशान भी नहीं मिलते थे। अच्छा, ये जो कैटल लिफ्टर था, अब इसने जानवर मारने बंद कर दिए, और जो इसकी एक्टिविटीज थी, तो थोड़े ही दिन में ये क्लियर हो गया कि जो ये कैटल लिफ्टर टाइगर था वही अब बन चुका है मैन ईटर। अच्छा, ये कार शिकारी वाली बात किसी को पता नहीं चली थी, क्योंकि इन्होंने जंगल में अंधेरे में मारा था। लेकिन एक बार इनके बीच का ही एक आदमी घमंड के नाते खुशी में बता गया कि हमने टाइगर को मार दी थी गोली, अपने जोश जोश में से बताते हैं। तब ये सारी कहानी लोगों को मालूम चली कि ये इनकी करामात है, जो वो कैटल लिफ्टर मैन ईटर बन गया है। अब एंडरसन ने मैप बनाना शुरू कर दिया था, और ये देख रहे थे कि जो ये मैन ईटर है गांव के आसपास किनारे एरिया में वारदात करता है, और जिन जिन जगह का इन्होंने नाम लिया था, कैसे कैसे उसने वारदात करी, इसका पूरा मैप केनेथ एंडरसन तैयार कर रहे थे। और इस पूरे एरिया का जो सेंटर था, वो जो होगार खान वाले माउंटेन्स थे, वो माउंटेन्स उस टाइगर, मैन ईटर टाइगर ने अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा था। वहां की हाइट थी करीब करीब 4500 फीट अबव सी लेवल। अब टाइगर ने 27 किलिंग कर दी थी, और ये देखा गया कि जब जब वो मारता था कहीं किसी भी एरिया में शिकार, इस होगार खान वाले पहाड़ी पे वो जरूर आता था। तो मीन्स उसकी रेगुलर विजिट थी यहाँ पे, इसलिए बोला गया कि ये उसने हेडक्वार्टर्स बना रखा था। अब जब ये उसको शूट करने के लिए आए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो गांव है होगार हल्ली का, ये उसको अपना हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, जो कि लिंगा दिल्ली और बेरूर के एकदम सेंटर में था। और अगर जंगल के रास्ते से जाया जाए तो 3.5 मील की दूरी पर था होगार खान की पहाड़ियों से। एंडरसन ने इस इलाके को इसलिए चुना था कि इससे पूरी तरह से वाकिफ थे, यहाँ के निवासियों से भी वाकिफ थे, तो इनको पता था कि जरूरत पड़ने पे एक तो ये खुद रास्ता खोज लेंगे, और जरूरत पड़ी तो जो लोकल निवासी हैं वो इनकी मदद करेंगे। अब जहाँ पे ये हेडक्वार्टर बना रहे थे, वहां से 3.5 मील की दूरी पर ही टाइगर का हेडक्वार्टर था। इनको पता था कि वहां रेगुलर आता है, और जो एक गांव था जिसमें ये हेडक्वार्टर बना रहे थे, होगार हल्ली, यहाँ पे अभी तक उसने वारदात नहीं करी थी। तो इनको लग रहा था कि इस गांव में वारदात करेगा, क्योंकि उसकी रेंज में ही है, और उस गांव के लिए तो यही कहा जा सकता था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब इन्होंने जो मैप बनाया था, जो R&D करी थी, उसके अकॉर्डिंग वो हर 3 महीने के अंदर इस होगार खान जो पहाड़ी है उस पर आता है। तो वो जो साइकिल पूरा होने वाला था जब ये लास्ट टाइम आया था, उसके पहले ही 15 दिन पहले ये आ गए, ये गांव में रहने लगे, थोड़ा R&D भी करते रहे, लोगों से मिलते रहे, जानकारी लेते रहे, और इनको पूरी उम्मीद थी ये उस टाइगर को शूट कर देंगे। गांव काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, पक्के मकान थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, कुछ कुछ लाल मिट्टी वाले मकान भी थे, और करीब करीब गांव का जो नक्शा था वो एक हाथ के पंजे के आकार का था। होगर हल्ली काफी पुराना गांव था, और यहाँ पे 2 पुराने मंदिर भी थे। होगर हल्ली के एक तरफ में लेक थी, वहां पे गूज और डक्स वगैरह होती थी, विंटर्स में काफी अच्छा लगता था। एक रास्ता जाता था होगार खान पहाड़ियों की तरफ, और एक तरफ काफी सारे पेड़ थे, केले के, सुपारी के, इस तरह की चीजों के। एक तरफ पान के बराज भी थे, जो पान के खेत होते हैं, जो पान के बराजे ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, तो उसमें झोपड़ी से बना के उसमें पान की बेलें चढ़ाई जाती हैं। और एक तरफ चावल के खेत थे। अब ज्यादातर जो शिकार हुए थे वो स्क्रब बेल्ट में हुए थे, लेकिन 1-2 शिकार कोकोनट बेल्ट में भी हुए थे, और मतलब जो नारियल के पेड़ों के नारियल के पेड़ की जो खेती होती थी, और उसमें से एक को मारा था टाइगर ने, वो तो जो उसका मालिक था उसका ही रिलेटिव था। जितने किल हुए थे मेजॉरिटी में लेट आफ्टरनून में मारा था उसने। कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखा शायद पिछले 1-2 वीडियो के पहले कि आप बोलते हो कि मैन ईटर रात में किल करता है, दिन में नहीं करता। वो मैंने बोला था, या एंडरसन या कॉर्बेट ने भी जो बोला था, वो लेपर्ड के लिए बोला था, टाइगर के लिए नहीं। टाइगर की तो जब मर्जी आए वो किल करता है। अब जब से किल होने शुरू हुए थे, तब से गांव वालों ने रात को तो एकदम टाइमली वो अपना दरवाजा बंद करके अंदर हो जाते थे, तो रात को वो शिकार कर भी नहीं पाता था। कई बार ऐसा देखा गया कि अर्ली मॉर्निंग वो गाँव में आया, लेकिन पक्के मकान थे, दरवाजे भी मजबूत थे, तो ना तो दरवाजे तोड़ पाया ना वो दीवारें तोड़ पाया। इसलिए उसके पास एक ही चारा था कि वो आफ्टरनून में शिकार करे, क्योंकि दिन में तो लोग निकलेंगे ही काम के लिए। अब एंडरसन ने कहा कि कुछ मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार टाइगर जब वारदात कर देगा, वो 3 से 4 महीने तक दोबारा लौटेगा नहीं यहाँ पे। जो भी करना है एक ही मौका है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये इंसान थे, ये कैसे इस बात को एंटिसिपेट कर सकते थे कब और कहाँ और किस आदमी को मारेगा। एक ही तरीका था कि ये खुद अपनी तरफ टाइगर को अट्रैक्ट करे, मतलब एज ए बेट अपने को यूज करे। हालांकि बड़ा खतरनाक था और ये करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब इनको आए हुए काफी टाइम बीत चुका था, तो ये पूरा टाइम R&D करने में निकल गया था। तो अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे कि कब वो मैन ईटर इस गांव में विजिट करेगा। अब जो स्क्रब एरिया था, जो
झाड़ी वाला इलाका था और घास वाला इलाका था, वहां जितने लोग मारे गए थे, इन्होंने देखा ज्यादातर लकड़हारे थे या फिर चरवाहे थे जिनको टाइगर ने अपना निशाना बनाया था। एक बार भी उस टाइगर ने जानवरों को निशाना नहीं बनाया था। हाँ, एक बार एक लेपर्ड आ गया था, उसने जानवर मारा था। उसके बाद उन्होंने एक पेड़, उस स्क्रब एरिया के अंदर एक पेड़ सेलेक्ट किया जो सूटेबल था बैठने के लिए। उसमें 15 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर एक चेयर बनवाई। 15 फीट का दायरा क्या होता है कि मैक्सिमम ऊंचाई है जो टाइगर जंप कर सकता है। जनरली 12 फीट तक जंप करता है, लेकिन 15 फीट तक टाइगर को कूदते हुए देखा गया है। 20 फीट पे तो टाइगर कूदेगा ही नहीं। तो इन्होंने उतनी हाइट पर सिक्योर की वो चेयर जहां ये बैठते पेड़ के ऊपर, कि उसके बाद में टाइगर के कूदने से ये सुरक्षित थे। अब ये उस कुर्सी पे बैठ गए। इन्होंने जो पेड़ की डाले काट काट के अपने पैर का फुट रेस्ट भी बना लिया, जिसमें अपना पैर आराम से रख सकते थे। अब जो फुट रेस्ट था उसको हिला के पेड़ में टकराते तो वो ऐसी आवाज हो रही थी जैसे लकड़हारा लकड़ी काट रहा हो। अगर उनका एक पैर थक जाता तो दूसरे पैर से भी लकड़ी काटने की आवाजें निकाल सकते थे, हाथ से भी निकाल सकते थे। सिर पे छांव के लिए उन्होंने पेड़ के पत्ते मोड़ के इस तरह से एक कैनोपी बना ली थी, काटा नहीं था, उनको आपस में बांध के एक छाता या छाया सी बना ली थी। तो ये अपनी पोजीशन से काफी कंफर्टेबल थे, क्योंकि थोड़ा कुर्सी में हिलडुल भी सकते थे, खांस भी सकते थे, पानी पी सकते थे, स्मोक कर सकते थे। और क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठ के उनको नस चढ़ जाने वाला जो क्रैम्प आ जाता है तो वो नहीं होना था, क्योंकि अपनी पोजीशन मूव कर सकते थे। तो ये भी तरह तरह की आवाज निकाल रहे थे हिल डुलने की, क्योंकि ये अपने आप को एज ए बेट यूज कर रहे थे। तो जितना ज्यादा ये प्रचार करते उस बात का, टाइगर को तभी मालूम चलता और वो इस तरफ आता। अब जो होगारहल्ली गांव का पटेल था, यानी मुखिया था, जिसका कि नाम था मुदलागिरी गौड़ा, तो मुखिया ने भी काफी कोऑपरेट किया था इनको, और इन्होंने बोल दिया था कि ये उसका जिम्मा है कि जैसे ये पेड़ पे बैठ जाएंगे उसके बाद में आसपास का जो प्लांटेशन है और कोकोनट प्लांटेशन है उसके अंदर कोई आदमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि टाइगर को दूसरा नहीं मिलना चाहिए बेट, ताकि वो इन्हीं की तरफ आए। और इसकी उसने अनाउंसमेंट और मुनादी करा दी थी गांव में और आसपास के इलाके में कि मिड डे के बाद कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा, जाएगा तो बहुत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। वैसे भी क्यों जाना था, एक सख्त सजा तो टाइगर ही दे रहा था, ताकि और कोई मिले ही ना टाइगर को, सिर्फ एंडरसन मिले। गांव के आसपास काफी सारा सूखी घास और भूसा था, जिससे कि 15 दिन तक पशुओं को वहां चराया जा सकता था। तो जरूरत नहीं थी कि उस एरिया में आते जहां पे ये एक्ट कर रहे थे। तो कोई भी गांव वाला उस तरफ नहीं आया, क्योंकि एक तो मुखिया का आदेश था और दूसरा किसको शौक था टाइगर का निवाला बनने का। अब ये उस पेड़ पे आ गए होगारहल्ली के, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था अपनी .405 राइफल, सैंडविचेस, पानी, चाय और इनका फेवरेट पाइप। अब इन्होंने बैठना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत तकलीफ हो रही थी, सूरज बहुत तेज लग रहा था, एक ही डायरेक्शन देखने से आंखों को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये एक हफ्ते तक बैठते रहे। शाम होने पर अपने फॉरेस्ट बंगलो चले जाते थे। लेकिन वहां से बैठे बैठे इन्होंने सारी बड़ी बड़ी झाड़ियों का अंदाजा लगा लिया था कि जब टाइगर आएगा तो कहां से आएगा, किस रास्ते से आएगा। ऊपर बैठे बैठे इन्होंने पूरा जायजा ले लिया था। अब ये वहां बैठे बैठे बोर होने लगे, तो इन्होंने बिरूर के रेलवे स्टेशन से कई सस्ते नॉवेल ले लिए। अब ये बैठे बैठे वहां नॉवेल पढ़ते रहते थे, अपने पैर से उस लकड़ी को हिलाते रहते थे ताकि लकड़ी काटने की आवाज आती रहे, और अपने कानों पर डिपेंड करते थे कि कहीं कोई टाइगर की साउंड होगी, जंगली जानवर की कॉल होगी, डियर की कॉल होगी तो इनको सुनाई देगी। अब ये काफी परेशान हो रहे थे, बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसे बैठे बैठे कैसे काम चलेगा, कोई दूसरा प्लान सोचूं। लेकिन दूसरा कोई प्लान इनको सूझ नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अब ये चौथा महीना चल रहा था और टाइगर का किसी वक्त आ सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से उसका पुराना रिकॉर्ड था उसकी विजिट अपनी गश्त के दौरान यहाँ होनी थी। तो इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर थे चिकमंगलूर को, उनको बोला हुआ था कि किसी भी कहीं भी कोई वारदात हो तो इनको जरूर अपडेट किया जाए, ताकि ये टाइगर की पोजीशन का अंदाजा लगा सके। जो कादूर के अमीलदार थे उनकी ड्यूटी थी कि जो भी कुछ खबर होगी रनर भेज के इनके पास में, उसको हिंदी में शायद बोलते हैं हरकारे, तो रनर भेज के इनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगले दिन रनर आ गया खबर लेके कि टाइगर ने एक शिकार किया है। उससे जो आदमी मारा था वो एक छोटा सा गांव था चिकमंगलूर और साकेर पटना के बीच में। अगले दिन रनर फिर आया, उसने बताया कि एक गायों के झुंड पर हमला किया गया है, जो कि आयरन केयर लेक के किनारे पे किया गया। ये करीब 5 मील दूर था मड़ाक लेक से, और ये जगह 9 मील दूर थी होगारहल्ली से, जहां पर एंडरसन थे। अब इससे इनको पता चल गया कि जो टाइगर अपनी प्रॉपर बीट को फॉलो कर रहा है और करीब इनसे 14 मील की दूरी पर है। अब क्योंकि खबर को आने में भी 2 दिन लग गए थे, ये समझ गए थे कि ये होगारहल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही टाइगर है, और उसने जो लास्ट खाना खाया वो 3 दिन पहले खाया। तो अब पक्का वो भूखा भी है, शिकार भी ढूंढ रहा है और इनके आसपास ही है।
अब इन्होंने जो मुखिया था उसको दोबारा रिमाइंड कराया कि सबको दोबारा बता देना कि आसपास टाइगर आ चुका है, स्क्रब एरिया और प्लांटेशन एरिया से दूर रहे। आज ये उस कुर्सी पे, पेड़ के ऊपर की कुर्सी पे जल्दी आके बैठ गए। अपने साथ नॉवेल भी नहीं लाए थे कि ताकि इनका पूरा कंसंट्रेशन रहे, और अपने पैर से वो जो लकड़ी मार रहे थे आवाज निकालने के लिए, जोर जोर से मार रहे थे। ये बार बार खांस भी रहे थे ताकि टाइगर का ध्यान जाए, और जब ये आ रहे थे बड़े ही अलर्ट होकर आए थे क्योंकि इनको पता था कि टाइगर पास में है तो कोई सरप्राइज अटैक ना हो जाए। लेकिन 2 दिन तक ऐसा करते रहे, टाइगर नहीं आया। अब इनको लगा कि होगार हल्ली को उसने बाईपास तो नहीं कर दिया और वो जो होगार खान माउंटेन से वहां चला गया हो, या वो लिंगाडली चला गया हो, या फिर वो भगवत काटे, या फिर संतावेरी की तरफ चला गया हो। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये दिन और रात दोनों टाइम बैठेंगे, क्योंकि टाइगर अगर आसपास है तो पक्का वो रात में कोई सोता थोड़ी ना होगा, रात को भी मूव तो करता ही होगा। इससे हालांकि इनका स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि 15 दिन से बिना कुछ हासिल किए बैठ रहे थे। अब दिन और रात दोनों टाइम बैठते तो काफी इनके ऊपर तनाव हो जाता। अब रात होने वाली थी, ये आ गए उस पेड़ पे, अपने साथ एक बास्केट में खाना और जो जो इनका सामान था, पानी, चाय, पाइप, इसके अलावा ये टैबलेट भी लाए थे बेंजाड्राइन की, जो कि जिससे कि इनको रात को नींद ना आए। रात को कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी, काकड़ के बोलने की आवाज आ रही थी, और जंगली भेड़ के बोलने की आवाज आ रही थी। रात को 1:30 बजे चंद्रमा छिप गया, काफी अंधेरा हो गया, और 3 बजे तक इनको इतनी नींद आने लगी। अब ये 3 टैबलेट लाए थे दवाई की, उसमें से 2 खा ली ताकि इनको नींद ना आए। थोड़ी देर बाद में इनको एक कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी और फिर हाइना की आवाज आई, लेकिन उस आवाज के बाद कुछ नहीं हुआ। सूरज उगने को हो रहा था और तभी जंगली मुर्गा सूरज का वेलकम कर रहा था। कुछ नहीं हुआ, फिर ये सूरज उगा, नीचे उतरे, अपने रेस्ट हाउस आ गए और 4 घंटे सोए। 11 बजे फिर उस पेड़ पे आ गए। अब इनको काफी थकावट हो गई थी, इनको लग रहा था खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और बस इंडियन कोयल और बारबेट ये पक्षी बोल रहे थे। तो इस तरह से कई बर्ड्स बोलते रहे, और शाम होने को आई तो जो होगार खान की पहाड़ियां थी वहां से एक मोर ने कॉल करी। उसके बाद रात वाली बर्ड्स बोलने लगी, नाइट जार वगैरह ये सब बोलने लगे। रात के 10 बजे के करीब स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल आई। अब ये तो क्लियर हो गया था कि एक कार्निवोरस जानवर निकल पड़ा है। अब वो एक पैंथर है कि एक नॉर्मल टाइगर है कि यही वाला मैन ईटर है। तो इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, जो इनका काम था, वो पैर से लकड़ी के लट्ठे को जोर जोर से मारना शुरू किया ताकि आवाज होती रहे। अब इनके आधा मील दूर से एक सांबर डियर की अलार्म कॉल आई और वो लगातार बोलता रहा होगार खान की पहाड़ियों की तरफ से। अब ये एक एक झाड़ी को स्कैन करते रहे कि जहां टाइगर छुप के इनको देख सकता है, लेकिन कहीं नहीं दिखा। तो कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। फिर सांबर डियर की एक आवाज आई। अब इनको ऐसा फील होने लगा था कि इनको देखा जा रहा है, कोई इनको वॉच कर रहा है, ये फील आ रही थी। अब ये अपनी कुर्सी पे खड़े हो गए, जोर जोर से खांसने लगे और थूकने लगे। उसके लिए उन्होंने लिखा है कि प्योर इंडियन फैशन में इन्होंने थूका। पहले तो कोई आवाज नहीं आई, फिर तभी वहां से आवाज आई, वूफ वूफ। तभी अचानक एक घोड़े की तरह से तेजी के साथ टाइगर बाहर निकला और इनके पेड़ के तने के पास आ गया, जिस पेड़ के ऊपर ये कुर्सी पे बैठे थे। एक बड़ा सा सिर इनके 3 गज नीचे इनको दिखा। इन्होंने फट से अपनी टॉर्च जलाई और फायर कर दिया उसकी दोनों चमकती हुई आंखों की तरफ। अब जैसे इन्होंने गोली मारी, टाइगर ने दहाड़ा और पीछे को गिरा। इन्होंने दोबारा फिर गोली मारी, फिर वो दहाड़ा और फिर वो झाड़ियों में गायब हो गया। इनको पता था इनका एक भी निशाना चुका नहीं है, लेकिन ये अपने आप को कोस रहे थे कि दूसरी गोली मारने के बाद भी वो टाइगर गिरा क्यों नहीं। अब ये पूरी रात बैठे रहे पेड़ पे और उन्होंने वो दवाई फिर से खाई, जो जगने वाली दवाई थी। सुबह उतरे, अपने रेस्ट हाउस आ गए। अब इन्होंने प्लान किया कि गांव वालों को लेके उसकी सर्च में निकलेंगे। मुखिया बीट ऑर्गेनाइज करने में जुट गए। उतनी देर एंडरसन ने आराम किया। मुखिया ने आदमी भी जमा कर लिए और भैंसों के मालिक भी जमा कर लिए, क्योंकि भैंसों की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और अगर उनको खुले झाड़ियों में छोड़ दिया जाए तो उनके आने से, भगदड़ मचने से टाइगर बाहर निकलता, और नहीं तो भैंसें भी सूंघ लेती और एक डायरेक्शन मालूम चल जाता उनके देखने से कि टाइगर किस साइड है। अब ये सुबह 9 बजे उसी पेड़ के पास आ गए। 2 स्काउट्स, मुखिया और वो भैंसों के मालिक। वहां उन्होंने देखा कि पेड़ के तने पे खून के निशान है, तो पहली गोली मारी थी। फिर जहां वो गिरा था वहां पे भी अच्छे खासे खून के निशान थे, मतलब दूसरी गोली भी लगी थी। अब इन्होंने भैंसों को छोड़ दिया उस डायरेक्शन में जिस तरफ टाइगर भागा था। अब जो 2 स्काउट्स थे वो इनके पीछे चल रहे थे। भैंसों के मालिक और मुखिया पेड़ के पास में ही इंतजार कर रहे थे। अब ये करीब 200 गज चले थे, तभी इनको बड़ी जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी, और जैसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी, भैंसों ने भी अपने सींग झुका लिए उस डायरेक्शन में की तरफ, मतलब अटैकिंग मोड में आ गई। अब जहां पे थे इनके लेफ्ट हैंड साइड में एक पेड़ था, तो इन्होंने धीरे से फुसफुसा के एक स्काउट को बोला कि पेड़ पे चढ़ जाओ और देखो टाइगर नजर आ रहा है क्या। वो पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन उसे इशारा किया कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा।
अब भैंसें बैकआउट कर रही थी। इन्होंने जो दूसरा एक स्काउट तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, दूसरे को इन्होंने बोला कि तुम मुखिया के पास चले जाओ और उनसे बोलो कि कुछ गांव के कुत्ते ले आए, उनकी हेल्प से सर्च करने में आसानी होगी। 1.5 घंटे बाद वो आया और उसके साथ में 2 मॉन्ग्रेल्स थे, यही 2 उसको मिले थे। अब इन्होंने कुत्तों को भैंस के पीछे लगाया ताकि वो आगे बढ़े। कुत्तों के भौंकने से भैंसें आगे बढ़ी, तभी बहुत जोर से दहाड़ सुनाई दी। भैंसें रुक गई और कुत्तों ने भी भौंकना शुरू कर दिया। अब ये झुक झुक के जो सबसे आगे जो भैंसें थी, झुक के वहां पहुंचे और उनके पैरों के बीच से झांक के देखने लगे कि इनको टाइगर की ग्लिम्स मिल जाए। अब ये कोशिश, लेकिन वो कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने कोशिश की कि भैंसें और आगे जाए। इनको हाथ धक्का देना शुरू किया। एक भैंस गुस्से में पलटी, इनको ही उड़ा रही थी। बड़े मुश्किल से बचे, वरना उछाल देती अपने सींगों से। अब इनकी पोजीशन बड़ी नर्वस थी क्योंकि एक घायल शेर इनके सामने था जो कभी भी चार्ज कर सकता था। आसपास में डरी हुई भैंसें थी जो अचानक से भगदड़ मचाती थी, उनके पैरों तले कुचले जाते या सींग से उछल जाते। अब जो स्काउट पेड़ पे चढ़ा था उसको बुला लिया और दोनों स्काउट और इन्होंने पत्थर उछालने शुरू किए जहां से दहाड़ आई थी। जब पत्थर उछाले तो फिर से दहाड़ आई, लेकिन टाइगर बाहर नहीं आया। तो इनको ये तो पता चल गया कि टाइगर बुरी हालत में है, भाग नहीं पा रहा है, लेकिन वो झाड़ियों में था, दिख नहीं रहा था। अब इन्होंने भैंसों को वहीं छोड़ दिया जहां पे वो थी। कुत्तों को लेके उल्टी डायरेक्शन में चले गए, करीब 300 गज दूर। वहां से आगे बढ़ना शुरू किया। बार बार जो इनके साथ के स्काउट से पेड़ पे चढ़ जाते थे, झांकते थे कहीं कुछ दिख रहा है क्या। करीब 200 गज आगे चले थे तो एक स्काउट ने इशारा किया कि वो देख पा रहा है कुछ सामने। अब उसने बताया कि एक पीला और सफेद सा ऑब्जेक्ट है जो कि करीब 50 गज की दूरी पर है, जहां वो भैंसें खड़ी है और यहां से। अभी उस पेड़ पे चढ़े तो इनको कुछ नजर आ गया कि पीला पीला और ऐसा है, इनको आइडिया लग गया वहां पे टाइगर है। इन्होंने गोली चलाई। टाइगर को नहीं पता था एंडरसन कहां से गोली चला रहा है, तो उसने दहाड़ते हुए भैंसों की तरफ अटैक किया। जो सबसे नजदीक वाली भैंस थी वो घबरा गई क्योंकि उसके ऊपर टाइगर ने जंप मारा था, लेकिन बाकी सबने सिंग झुका के टाइगर की तरफ अटैक किया। अब जिस भैंस के ऊपर टाइगर उछल गया था वो डर के भाग रही थी और टाइगर उसके ऊपर ही था। अब इनको दिख रहा था, लेकिन ये इसलिए नहीं गोली मार रहे थे कि कहीं वो भैंस ना मर जाए जिसके ऊपर टाइगर सवार है, और या दूसरी भैंस को गोली न लग जाए। अब दूसरी भैंसें भी उस भैंस के पास पहुंच गई। वहां का सीन ऐसा था कि सारी भैंसें सिर झुका के अटैकिंग मोड में थी और सामने था टाइगर। टाइगर ने खतरा भाप लिया और वो उस भैंस के ऊपर से उतर गया और झाड़ियों में फिर से चला गया। अब ये 20-25 गज की दूरी पर था और एंडरसन उसको देख पा रहे थे। वो भैंसों की तरफ देख रहा था और एंडरसन टाइगर को देख पा रहे थे। लेफ्ट शोल्डर के पास में एक गोली इन्होंने मारी और उस टाइगर का अंत हो गया। अब जब उस टाइगर को उन्होंने एग्जामिन किया तो जो पहली गोली इन्होंने रात को मारी थी उसके दाएं गाल पर लगी थी, आंख से करीब 2 इंच नीचे। दूसरी उसके पेट में लगी थी जिसमें से उसकी आंतें बाहर आ रही थी। और अभी जो रिसेंट शॉट इन्होंने मारा वो सीधे कंधे से घुस के हार्ट में लग गया था। अब जो कार शिकारियों ने उसका जबड़ा तोड़ा था वो क्लियरली विजिबल था। वो हील तो कर गया था लेकिन बड़े ही बैड शेप में था। अब जिस भैंस के ऊपर वो कूद गया था अभी, उसको काटा तो नहीं था क्योंकि उसके जबड़े सही नहीं थे, लेकिन उसने बुरी तरह से उसको घायल कर दिया था अपने पंजों से। तो इन्होंने उसके जो मालिक था उसको कंपनसेशन दिया। एंडरसन बोलते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भैंस ठीक हो गई होगी क्योंकि भैंस बड़ी ही हार्ड जानवर होती हैं, काफी अच्छा सरवाइव कर लेती हैं। और इस तरह से अंत हुआ एम.आई. डोडी के मैन ईटर का, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था और उन कार शिकारियों की बेवकूफी और लापरवाही की वजह से 29 जानें चली गई थी। हमारी अगली कहानी होगी द किलर ऑफ जालाहली। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।